आज के इस महोत्सव के अध्यक्ष प्रोफेसर शांतनु कुमार आचार्य, मुख्य अतिथि परम मित्र श्री सच्चिदानंद जोशी जी, आदरणीय चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, आदरणीय अनुजा देवी, आदरणीय नीना वर्मा जी, आदरणीय अखिलेंद्र मिश्रा जी, संस्थापक कीट केस और कादम्बिनी के कर्ता श्री अच्युता सामंता जी, कादम्बिनी की विश्वस्त और कादम्बिनी की संपादिका इतिरानी सामंता जी, यहाँ पर उपस्थित, मंच पर उपस्थित अन्य महानुभाव, कादम्बिनी साहित्य अकादमी के सभी पदाधिकारी, आदरणीय समाजसेवी, यहाँ पर उपस्थित पाठक, प्रकाशक, लेखक, मेरे साथ कोल्हापुर से आए हुए मेरे साथी, कोल्हापुर और पुणे से आए साथी अमिल चौगुले, निरपणकर जी, धनश्री पाटिल, हमारे विदेश मंत्रालय के श्री जितेंद्र जी, मिश्रा जी, सुब्रत, और भी कई मित्र यहाँ पर उपस्थित है। प्रभासिनी जी, जिन्होंने मुझे मेरे मराठी के कई पुस्तकों का जो है उड़िया में अनुवाद किया। आज का दिन मेरे लिए बहुत विशेष दिन है। मैं समझता हूँ कि 2025 का सबसे बड़ा तोहफा शायद शुरू में ही मुझे मिला है। आपका सबका मैं अभिनंदन करता हूँ और मुझे अपने भाग्य पर गर्व हो रहा है। मैं समझता हूँ कि मेरी जो ऊंचाई है साहित्य के क्षेत्र में वो बहुत छोटी है, मेरा कद बहुत छोटा है, तो आपने बड़ा सम्मान देके मेरे कंधे पर एक अलग अजीब बोझ डाला है, एक जिम्मेदारी डाली है जिसको निभाना मैं समझता हूँ कि मेरा कर्तव्य है। मैंने जब पहली बार मुझे पता चला कि ये सम्मान मुझे मिल रहा है, मैंने यही कहा था कि इसमें एक भाषियों ने दूसरे भाषियों का सम्मान किया है, एक क्षेत्र ने दूसरे क्षेत्र का सम्मान किया है, और अभी नीना जी ने बड़ी अच्छी बात कही, एक पूर्व की भाषा ने पश्चिम की भाषा का, भारत की भाषा का सम्मान किया। और मैं बहुत आप सबके प्रति बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मेरे लिए ये बहुत बड़ा दिन है। मानव संस्कृति के उत्क्रांति का सबसे बड़ा अहम अगर कोई अकम्प्लिशमेंट कहा जाए तो वो साहित्य है, सब मैं समझता हूँ। साहित्य मनुष्य को एक दूसरे से जोड़ता है, और एक साहित्यिक के रूप में मैंने अगर कोई छोटा सा काम किया हो अपने पूरे 40 साल के साहित्यिक कार्य में, वो यही है, मनुष्य को जोड़ने का काम, समाज को समाज से जोड़ने का काम, एक प्रदेश के साहित्य को दूसरे प्रदेश के साहित्य से जोड़ने का काम, संस्कृति को दूसरे संस्कृति से जोड़ने का काम, और विदेश सेवा में होने की वजह से 36 साल देश और देश में जो अंतर है उसको मिटाने का काम मैंने किया। मेरी सब किताबें जो है इसी की बात करती है कि कैसे हम मनुष्य और मनुष्य के बीच में सेतु निर्माण करें, पुल निर्माण करें और जोड़े, और हमारे बीच जो अनेक भेदभाव आए हैं, अंतर आए हैं, हम उसको किस तरह से कम करें, यही मेरा सूत्र है। आज जो यहाँ पर प्रभासिनी जी ने मेरी जो अनुवादित किताब प्रकाशित की, मेरे लिए आश्चर्य का एक धक्का था, मुझे पता नहीं था कि वहाँ मेरी किताब का भी विमोचन हो रहा है। लेकिन उस किताब का जो सूत्र है, पूरे मेरे ख्याल से वो अनोखा कविता संग्रह है। मध्य पूर्व, जिसको मिडिल ईस्ट बोलते हैं हम, मध्य पूर्व के बारे में लिखी हुई कविताएं हैं। वहाँ का जीवन संघर्ष, वहाँ धार्मिक संघर्ष, वहाँ का प्रादेशिक संघर्ष, आदमी के बीच में आई हुई दरार, और उसमें जो उपजी त्रासदी है उसका वर्णन इस किताब में। और मुझे नहीं लगता कि मध्य पूर्व के बाहर के किसी व्यक्ति ने ऐसी किताब लिखी हो। मैं नहीं कह सकता कि मैं उड़ीसा और उड़ीसा के बारे में बहुत जानता हूँ, लेकिन पिछले 15-20 साल से मेरा उड़ीसा से बहुत नजदीकी संपर्क आया हुआ है। पहली बार जब मैंने रमाकांत रथ जी की किताब पढ़ी, श्री राधा, तो मैं इतना प्रभावित हो गया कि 6 महीने में उसका मराठी में मैंने भाषांतर कर दिया, अनुवाद कर दिया। और उस किताब का जब दूसरा संस्करण महाराष्ट्र में प्रकाशित हो गया तो स्वयं रमाकांत जी रथ यहाँ से वहाँ महाराष्ट्र पधारे।
फिर मेरा परिचय हुआ कि और ये पता चला कि उड़िया में हर दूसरा व्यक्ति या तो लेखक होता है या कवि होता है, और यहाँ शायद IAS की जाने के लिए एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया कोई अगर हो तो कविता लिखने है। मेरे लिए साहित्य क्या है, दो शब्दों में मैं बताना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि साहित्य समाज की समस्याओं से अलग नहीं रह सकता, कभी भी नहीं रह सकता। और मेरे लिए तो भारतीय संविधान में स्थित स्वतंत्रता, समता और न्याय, ये तीन मूल्य जो है वही साहित्यिक मूल्य हो सकते हैं, दूसरा अन्य कोई हो नहीं सकता। ये मेरी अपनी धारणा है। और जो भी अपने साहित्य में, जो भी साहित्यिक हो, समाज से अलग अपने को सोचता है या स्वतंत्रता, न्याय और समता में विश्वास नहीं रखता है, मेरे ख्याल से मैं उनको साहित्यिक नहीं मानता, क्योंकि मानवता से आपका साहित्य अलग नहीं हो सकता है। ये मेरी एक अपनी प्रामाणिक धारणा है, विश्वास है। तो साहित्य का जो है सूत्र आज तक यही रहा हुआ। यही कहूंगा कि आगे भी मुझे साहित्य लिखने के लिए आज के इस पुरस्कार समारोह से प्रेरणा मिली। एक बात मैं कहना चाहूंगा। कल मैंने जो है कालरा बांध, ये जो अच्युता सामंत और इतिरानी सामंत जी का गांव है, उसको भेंट की कल। एक आदर्श गांव है, और उसे देख के मुझे लगा कि इन दोनों ने यहाँ जो किया है उसके साथ साथ अपने गांव में एक प्रतिसृष्टि, एक समांतर आदर्श गांव का उदाहरण वहां पर प्रस्तुत किया है। मैं आपसे ये कहूंगा कि जो भी ओडिशा आते हैं उनको ये कह दीजिएगा कि पूरी कोणार्क के बाद जो है हर कोई कालरा बांध चला जाए। इसलिए नहीं कि मैं इनका प्रचारक हूँ या प्रसारक हूँ या उपकृत हूँ वैसे भी, लेकिन इसलिए कि हमारे देश में जो विकास का एक मॉडल बना है वो काफी पाश्चात्य है। इन्होंने जो मॉडल बनाया हुआ है वो प्योर भारतीय विकास का उदाहरण है। हम शहर केंद्रित, नगर केंद्रित विकास की धारणा नहीं बढ़ा सकते हैं, हमें तो ग्राम केंद्रित विकास की धारणा को ही बढ़ाना पड़ेगा। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि पुरी और कोणार्क के बाद आप सब लोग जो है कालरा बांध जरूर जाइए। ये मेरा आपको दूसरी बात, आखिरी बात है, मुझे 10 लाख का पुरस्कार मिला तो मेरे सब मित्रों में बड़ी चर्चा है, ये करेंगे क्या इस पैसे, तो उसके बारे में मैंने छोटी सी बात सोची है।